बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे किसान भाइयों, आज मैं ज़िला खानेवाल और तहसील जहानिया के नवाही गांव 156 टैनार के अंदर आपसे मुखातिब हूं। आज मैं यहां पे आपको मुख्तलिफ अक़साम की हाइब्रिड जो पनीरी है उसके मुतलिक आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये पनीरी कैसे लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कितना बीज लगता है, कौन कौन से बीज यहाँ पे मुख्तलिफ वैरायटीज के लगे हुए हैं और इसमें कौन सी खाद डलती है, कितना इसमें पानी आता है। और खुसूसी तौर पे आजकल जो पनीरी के अंदर, हाइब्रिड पनीरी के अंदर मुख्तलिफ अक़साम के अंदर जो बीमारियां आ रही हैं, वो तमाम की तमाम जो बीमारियां हैं उनके मुतलिक मैं आपको बताऊंगा कि उनमें कौन कौन से स्प्रे करने हैं, पानी की मिकदार क्या रखनी है, और वो जो पनीरी कई जगह पे सूख रही है, जड़ों में सूख रही है या बाकी और चीजें उसके जो प्रॉब्लम आ रही हैं उसकी क्या वजूहात हैं और उनका जो है वो हल क्या है। तो मैं आपको मिसाली काश्तकार और जो तकरीबन 50-60 एकड़ की जो पनीरी है वो इन्होंने काश्त की हुई है, वो आपको पनीरी भी दिखाएंगे। और मैं आपको मिसाली काश्तकार मोहम्मद अली, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। वो खुद बताएंगे कि उन्हें किस तरीके के साथ ये प्याज की पनीरी जो वो काश्त की है और वो कौन कौन सी स्प्रे करते हैं, खाद पानी जो है वो किस तरीके के साथ डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मोहम्मद अली काश्तकार हैं, मिसाली काश्तकार हैं। ये पिछले साल भी इन्होंने माशाल्लाह प्याज लगाया था और अल्लाह तबारक तआला ने करोड़ों रुपए का मुनाफा दिया है। और इस साल भी इन्होंने तकरीबन 50 एकड़ के करीब जो है वो प्याज लगाना है। इस वक्त तक इनका 20 एकड़ के करीब प्याज जो है वो लग चुका है, वो भी इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे। तो मैं अभी इनसे पूछता हूं कि आपने ये पनीरी जो है कौन कौन से ये बीज लगाए हुए हैं और ये कब लगाए थे और ये किस तरीके के साथ जो है ये इस बीज की तैयारी करते हैं और इसको काश्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये आप बताएं कि ये तरीका क्या है इसके लगाने का, जो ये तैयार करके और आप लगाते हैं। रोज़ साहब, हमने ना ये सांचा बनाया हुआ है, ये ठीक हो गया। भाई खड़े हैं हमारे, तो इससे हम ना ये अब इस तरह से ना इसको ज़मीन पहले ना बेड को हम बराबर कर लेते हैं, ऐसे जो है ना बराबर, बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये मैं वैसे हाथ से कर रहा हूँ। ठीक हो गया। हम जो है ना फट्टी रखी हुई है, फट्टी से बराबर करते हैं ठीक हो गया। और फिर बाद में इस तरह जो है ना लकीरें निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। ये जैसे भाई अब निकाल रहा है। ठीक हो गया, यानी इस तरह लकीर इसकी ये बन गई। हाँ जी, हाँ अब जी। ये यहाँ पे लकीरें बन गई हैं। अब आपने आगे जो प्याज के बीज जो है वो कितनी दूर जो है वो डाले हैं, ये बीज जरा डाल के दिखा गए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो अमूमन जो है वो वीडियो तो देख के बना देते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो है वो उसको जो है वो बजाई करके जो है वो नहीं दिखाते कि ये किस तरीके के साथ जो है आपने इसको, ये आप जरा बता दें किस तरह इसके ऊपर जो है वो दाना दाना किस तरह डालते हैं आप। ये रोज़ साहब, ये लगता है दो तरीके से। ठीक हो गया। एक तो लगता है ऐसे छट्टा कर देते हैं, ठीक हो ऐसे, गया। ठीक है, ये इस तरह करके ना छट्टा कर देते हैं। सही। मगर जो इस तरह बीज लगता है ना, उसकी पनीरी घनी तैयार नहीं होती, सही हो मजबूत नहीं होती। हाँ, जिन हाँ। लोगों ने मर्चिंग करनी होती है ना, गया। उनके लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, वैसे ये जो अब हमारे हैं ना रवायती तरीका यही है कि इस तरह से बीज फेंक देते हैं। मगर जो मर्चिंग में लगाना चाहे और अच्छी पनीरी तैयार करनी चाहिए ना, वो ऐसे एक एक दाना करके लगाना चाहिए। यानी ये दाना जो है ना, यानी दाने के ऊपर दाना नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बल्कि ये थोड़ा सा इसका फासला होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, नहीं, ये आपका दाना लग गया, अब आपने इसके ऊपर फिर जो है वो कौन सी चीज, राख या कौन सी चीज डालते हैं? हम इसके अंदर दो चीजें डालते हैं रोज़ साहब। एक लेते हैं कलर, और कलर जो है ना हम पहले ही 2-3 माह पहले ना लेके रख लेते हैं, उसको सूखा कर लेते हैं। कलर से मुराद है आपकी गोबर की गली सड़ी जी खाद? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और उसके अंदर फिर ये जो अपना राख होती है धान की, जैसे वो सेलर पे से की होगी, धान की होगी। जी जी मिलती है ना, उसको उसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, उसको मिक्स करके फिर हम सबसे पहले इसका जो इब्तदाई जो है स्टेज है ना पनीरी की, जो काफ़ी मेरे भाई हैं या तो गफलत कर जाते हैं या उनके इल्म में नहीं होता, दो ही चीज़ें हैं। हम उसमें ना टॉप्सनम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि आप पनीरी जब लगाते हैं और उसके ऊपर वो डालते हैं तो दवाई जो टॉप्सनम है ना, जी जी, वो उसको आप उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, उसके वो टॉप्सनम की कितनी मिकदार में, समझ गया, आपने टॉप्सनम की कितनी मिकदार तकरीबन डालनी होती है? अगर आपकी एक मन मिसाल के तौर पे है या एक गट्टू है, उसके अंदर कितनी, 200 ग्राम 100 ग्राम कितनी डालेंगे आप?
तो साहब ये ऐसे नहीं अंदाजा लगाते हम, ये इसका ये तरीकेकार होता है। अब जैसे वर्कर है, उन्होंने आज 4 बेड लगाने हैं पनीरी के, ठीक हो गया। तो उसका अंदाजा कर लेते हैं 4 बेड से ना। हम्म। तो उस 4 बेड में हम ना तकरीबन जो है ना वो होता है एकड़ का, वैसे जो फ्लड करते हैं हम टॉप स्लैम ना, उसमें एक वो 4 बेड में ना हम उसका जो चौथा हिस्सा है ना उसमें हम मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि 4 बेड है। यानी 4 बेड के ऊपर जो आनी है ना, वो आपने चौथा हिस्सा जो है ना उसका वो आपने वो उसके अंदर मिक्स कर लेना, मिक्स करके आपने ऊपर डाल दिया। ठीक हो गया, ये ऊपर डल गया। जी अब ऊपर डालने के बाद आपने इसको फिर पानी जो है वो फुहारे के साथ डालना है। इसका 2 तरीकेकार है, जो है ना अच्छी जर्मिनेशन के लिए वो तो फुहारे से ही पानी देना चाहिए। जैसा कि हम तो ज्यादा पनीरी काश्त करते हैं तो इतना फुहारे से पानी नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। हमने ये रखी हुई है बोरी है। बाबा जी ये बोरी दे के दिखाओ थे जिमें पनीरी ते देने आप पकड़ो। ये ऊपर इस तरह बोरी दे देते हैं, या आजकल वो टाट भी मिलता है मेरे ख्याल में। ये टाट भी आजकल जो है ना वो मिलता है कि वो टाट जो है वो ऊपर उसके जो है वो डाल देते हैं। ठीक हो गया। टाट जो मिलता है ना उसमें घास ऊपर आ जाता है, वो अच्छा। आपकी बात किया ना, जवाब दे रहा हूँ। इसमें घास है ना, जो भी होता है ना इसके ऊपर आता है ना, वो हमें ना सफाई नहीं करनी पड़ती, वो साथ ही जैसी बोरी उठाते हैं हम घास भी साथ ही आ जाता है। अच्छा अगर मैं वो आप तरीकेकार पूछ रहे थे पानी का, तो हमारे पास होती है ज्यादा पनीरी लगानी, तो हम इसको बोरी दे के नीचे से फ्लड कर देते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, जैसे कि आम जमीन में पानी को ना देते हैं, तो वो पानी ऊपर से ही गुजर जाता है। अच्छा जी वो उसमें फिर ना वो टाइम बच जाता है हमारा, और जर्मिनेशन। अगर किसी की कम पनीरी है ना तो अगर वो फुहारे से दे तो ज्यादा बेहतर है। वो ज्यादा बेहतर है, जो जिन्होंने एकड़ की। ये हो गया अपना अली साहब। इसके बाद जो है आपने ये जब पनीरी ये उगाती है, जी फिर आप ये कितने दिन के बाद इस बोरी को उठाते हो? ये जी अपना ये होते हैं सारे मौसम पे, जो कि अब मौसम जा रहा है इसमें तो कम से कम ये ले जाएगी 8 दिन, 8 से 10 दिन। जो पीछे 1 माह पहले था वो तो अपना 3 से 4 दिन बाद बोरी उतर जाती थी। अच्छा, यानी वो उतार दी आपने बोरी उतारने के बाद। फिर अगली जो बात है वो ये है कि आप इसमें जो बीमारियां आती हैं, क्योंकि हमारे दोस्त अब इस वक्त पूछ रहे हैं कि भाई इसमें बीमारियां कौन कौन सी आ रही हैं, तो वो बीमारियों के लिए आप कौन कौन सी चीजें जो है कौन कौन से स्प्रे उसके ऊपर करते हो और बीमारियां कौन सी आती हैं? मिसाल के तौर पे एक तो ये जड़ के अंदर से जो है ना वो जड़ इसकी जो है ना वो सूखना शुरू हो जाती है। दूसरा इसके ऊपर से जैसे ये देखना ये भूख है आपकी तो माशाल्लाह ठीक खड़ी हुई है ना, लेकिन ये ऊपर से सूखना शुरू हो जाती है और 1-2 दिन के अंदर पनीरी सारी गिर जाती है। उसके लिए आपने एक तो बता दिया कि आपने जिस वक्त ऊपर वो डालना है अपना जो पनीर डालनी है या उसके अंदर आपने खाद डालनी है रूढ़ी वाली, उसके अंदर आपने टॉप स्लैम मिला दी। ठीक है, वो उसको इब्तदाई तौर पे वो चीजें कवर कर जाएगी। अच्छा दूसरी चीज ये है कि फिर आप कौन सी स्प्रे इसके ऊपर करते हैं? उसके बाद ना जी हम जेनेरिक कंपनी तो इस पनीरी पे स्प्रे करते नहीं है रो साहब। ठीक हो गया। मल्टीनेशन जैसे कि ननोक हो गई। ठीक है, इस पे ननोक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत अच्छा रिजल्ट। जी वो सफाद अपना स्वाद एग्रो की है। विडाल होगी जैसे विडाल होगी, जाफर ब्रदर की। जी जैसे कि कैप्रियो टॉप होगी, एफएमसी की है मेरे ख्याल है ना। जी ऐसे ही है। ठीक हो गया। और सजेंटा की एम स्टार टॉप है जी। ठीक हो, तो ये जो स्प्रे है ना हम ये इंतजार नहीं करते कि इस पे बीमारी आएगी और हमने स्प्रे करनी है। ठीक हो गया। ये हमारा लड़का है ना जो तीसरे दिन चौथे दिन तब्दील करके ना, कभी उसने मेरा मतलब स्टार्ट अप कर दी, कभी ननोक कर दी, कभी विडाल कर दी। अच्छा और इसमें जो सबसे ज्यादा हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं ना वो इंट्राकाल करते हैं। अच्छा इंट्राकाल करते हैं। जी अच्छा कभी इंट्राकाल और सक्सेस भी मिला के करते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं सर। नहीं वो कब करते हैं? जब आपको नजर आए कि यार ये बीमारी जो है वो कंट्रोल नहीं रही तो 2 स्प्रे मिला के भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर लेते हैं। जिस तरह आपने बताया कि आप नोनाक और इसके साथ जो कैब्रू टॉप, इसको दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यानी एक टैंकी के अंदर आप मिकदार 100 वो डाल ली और तकरीबन जो है नोनाक जो है 40 वो डाल ली। जी ऐसे यानी दोनों को मिला के आप थोड़ी तो थोड़ी टैंकी होती है, ज्यादा तो नहीं होती इसके। नहीं वो थोड़ी तो ये है ना, जो जिन्होंने एकड़ वगैरह की लगानी होती है वो तो ये साहब अपना कर लेते हैं। अब हमने 4 कनाल लगानी है, वो एकड़ एक का पैक होता है, आधा हम वो डाल देते हैं, ठीक है, आधा वो डाल देते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि भी वो है एकड़ की वो होगी, एकड़ की वो होगी, मगर उसमें से जो है ना हम 4-4 कनाल की निकाल लेते हैं। अच्छा इसके ऊपर आप जो है अली भाई, आप इसके ऊपर कोई स्प्रे ऐसा भी करते हैं जैसे एनपीके या कोई बाकी जो है इसकी ताकत के लिए जो चीजें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह? वो सबसे बेहतर जो मैंने पाया है
जो मुझे इसमें रिजल्ट दिया हाँ अच्छा। रिजल्ट मिला, एक्सपीरियंस है, वो क्वांटस का है सर जी। अच्छा अच्छा, क्वांटस का। जी यानी सिंजेंटा की क्वांटस आपने उसकी मिकदार फी टैंक की क्या रखनी है? वो हम अपना ना वो वैसे जो है 200 डलती है, मगर हम 100 डालते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, यानी इसमें आप 100 डालते हैं, जी 100 जी। डाल के वो एक ही करते हैं, उसको बार बार करते नहीं रहते नहीं, हैं? वो रिपीट करते हैं। कितने दिन के बाद? वो यही बताया ना, हम जो भी तीसरे दिन स्प्रे फंजीसाइड करते हैं उसमें जो है ना टानक लाजमी डालते हैं, मगर ज्यादातर हम क्वांटस डालते हैं। बीच में हम ईजा बयान भी कर लेते हैं। हाँ। और एम्बिशन है उसकी अपना ना इनकी, मेरे ख्याल में बायर की, वो भी करते हैं। बायर की है या गालमरिस्टा और की है। इसमें खाद आपने कौन कौन सी डाली है, क्या पोजीशन? खाद इसकी जो हम डालते हैं ना जी, ये जब बेड बनता है उसमें हम्म। हम जरखेज ज्यादा बेहतर समझते हैं, ठीक हो जरखेज गया। ही एक डालते एकड़ हैं। में जरखेज कितनी डालते हैं? यानी जब आपने पटरा आखिरी हल चलाया, पटरा बनाने से पहले हम्म। उसी वक्त मिला देते हैं जी जमीन जी, में? उसी में अच्छा, मिला मिला। देते वो हैं। जरखेज कितनी बोरी डालते हैं एक एकड़ में? एकड़ में सर जी हम डालते हैं 4 बोरी। अच्छा, जी 4 बोरी आप डालते हैं एकड़ के अंदर? जी जी। यानी वो 20-20-20 वाली? नहीं, वो है मेरे ख्याल में 15-15, 15-15-15 है। 15-15 है ठीक सर। हो गया, यानी नाइट्रोजन भी और पोटाश भी और साथ उसके जी जी। फास्फोरस भी। 4 कनाल में 2 डालते हैं अगर एकड़ अच्छा, हो। कितने दिनों के अंदर पनीरी जो है वो तैयार हो जाती है जी ये कटाई के मैं बाद? आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो अभी आपके पीछे पनीरी खड़ी हुई है, ये तकरीबन हमने। हम ये इधर जरा आते हैं क्योंकि उधर आपने वो लगाए हुए आए, ये जी कैमरामैन जरा जो है ना वो दिखाता है कि ये देखिए सारी पनीरी लगी हुई है। बाकी पनीरी को इन्होंने जो वो उखाड़ भी ली है। जी ये आगे जी। आ जाए, ये पनीरी उखाड़ भी ली है और बाकी जो है ना अब ये पनीरी लगी हुई है। तो ये आपकी ये मुख्तलिफ वैरायटीज हैं जो पनीरी यहाँ पे जो है वो काश्त की है। और इन्होंने तकरीबन जो है आप ये कह सकते हैं कि हर वैरायटी की पनीरी जो है वो जितनी हाइब्रिड वैरायटियां हैं ना उसके अंदर इन्होंने तकरीबन जो है वो यहाँ पे काश्त की हुई है। और माशाल्लाह सारी पनीरी का जो रिजल्ट है ना वो बड़ा अच्छा है। ये आप देखें मिसाल के तौर पे ये सामने लगी हुई है, देखिए पनीरी। ये कौन सी है? ये एमडीएस का जी। ये एमडीएस की है, ये देखें सामने। ठीक हो गया। ये बेड भी एमडीएस का है जी। ये भी एमडीएस का है। इसी तरह इनका जो है सनसेट का भी है, ये देख लें। सनसेट ये हाजी सन का है मेरे ख्याल है ना। और इसके बाद जो है कैपरी भी लगा हुआ है इनके। ठीक है जी जी। और कैपरी के बाद जो है अगला और कौन कौन से लगे हुए हैं अपना अली भाई? 748 भी है। ये ऐसे 748 ये है। 748 है। अच्छा, और ये कैपरी है। ठीक हो गया। ये रिकॉर्ड है, मेरा मतलब सारी जो है ना ये हमने। तकरीबन आप देखें कि हर वैरायटी यहाँ पे जो है वो लगी हुई है। जी और जी। माशाल्लाह ये पनीरी जो है, अच्छा ये अली भाई ये जो पनीरी जो है ये कितने दिन के बाद तैयार हो जाती है जब आप इसको शिफ्ट करते हैं? जो गर्मी वाली है ना जी, वो तो ले जाती है कम से कम जो 45 से 50 दिन। ठीक हो गया। जो अब जो लगा रहे हैं ये 30 दिन में तैयार हो जाती है साहब। यानी अब जो लगा रहे हैं इस वक्त जो लग रही है पनीरी, जैसे मैंने आपको दिखाया है, जी वो जी 30 दिन में तैयार हो जाती है। जी जी और जो आपकी पनीरी जो है वो पहले लगी थी, जी। वो जो है वो गर्मी वाली जो है वो जी कितने जी। दिन में तैयार होती है? वो 4500 से 50 दिन जहन में रखें जी। हाँ, यानी 45 से 50 दिन के बाद ये पनीरी तैयार हो जाती है। जी जी तो बिल्कुल। मेरे किसान भाइयों, आप ये देख रहे हैं कि हमारे साथ ये लगाने वाले भी सारे खड़े हुए हैं और ये सारी ओरिजिनल हमने तमाम चीज़ें आपको दिखाई हैं। और ये पनीरी के अंदर जो बीमारियां आती हैं, इसके अंदर जो जड़ का वो खेड़ा आता है, इसके अलावा ऊपर से ये इसके पत्ते सूख जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऊपर से ये काली हो जाती है। यानी इसके लिए अली भाई ने हमें तफसील से ये चीज़ें बताई हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जो चैनल पे नए आने वाले हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरे पुराने काश्तकार भाई हैं वो बेल का बटन दबा दें और इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे किसान भाइयों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।